जल चढ़ाया है। हम क्या करें? शिव पर मन समर्पण कर दें। मन जैसा निर्मल कुछ भी नहीं है। तो कैसे करेंगे? जब हम अपनी जिम्मेवारी ईश्वर को सौंप देंगे, तब हमारी रक्षा होगी। रक्षा माना सेफ्टी। हम दुनिया वालों के आगे अपनी सेफ्टी खोजते हैं, फलाने मिले तो हमारी सुरक्षा होगी, परंतु वास्तव में हमारी सच्ची सुरक्षा कहाँ है? ईश्वर की याद में, ईश्वर के संरक्षण में। आज हम बहनें फ्री हैं, हमारे साथ ना कोई भाई चलता है, हमारे साथ ना कोई बॉडीगार्ड चलता है, हमारे पास ना कोई शस्त्र होता है, और उसके बाद भी हम बड़े निश्चिंत होकर के विश्व के कोने कोने में जा कर के ईश्वर का संदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा संरक्षक ईश्वर है। हम ईश्वर की छत्र छाया में हैं। ईश्वर ने हमारी रक्षा की जवाबदारी ली है, तो हमें डर किस बात का? हम चाहते हैं परमात्मा के सभी बच्चे, और परमात्मा की भी यही दिल की आस है, उसकी सभी आत्माएं जो भी सृष्टि पर हैं, उन सबको ये बात पता चल जाए कि एकमात्र ईश्वर ही सहारा है मनुष्यों का, बाकी मनुष्य आत्माएं तो क्षणिक हैं। तो एक दान की बात पर सुनाएंगे कि हम ईश्वर को दान क्या करें, हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है जिससे ईश्वर खुश हो जाए। तो एक राजा ने ऐलान किया कि आज सुबह से रात्रि तक जो भी मेरे सामने आएगा और जिस भी चीज़ की इच्छा करेगा, आज मैं उसे वो चीज़ उपलब्ध कराऊंगा। आज महादान है। तो पहले के ज़माने में राजाओं के टाइम तो एक नियम था, ढिंढोरा पीटने वाला। तो मंत्रियों ने उनके ढिंढोरा पीटा चारों तरफ कि भाई राजा का ऐलान है कि आज सुबह से मध्य रात्रि तक जिसको जो चाहिए वो राजा के सामने आए, अपनी बात रखे और वो सामान ले जाए। पूरे राज्य में खुशी का लहर दौड़ गया कि चलो आज तो राजा भरपूर करने वाला है। सब आ रहे थे, लंबी लंबी लाइनें आ रही थी और सुबह से लाइनें लग रही थी, एकत्रित हो रही थी। राजा अपने सिंहासन पर आकर बैठा, दान की प्रक्रिया शुरू हुई और उस लाइन में एक फकीर था। फकीर ने सोचा राजन के पास इतना कुछ है, कितना खुले दिल से राजन लुटा रहा है, कितना बड़ा दानी है, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा चलो मेरे पास कुछ खजाने तो नहीं हैं, जमीनें नहीं हैं, महल नहीं है, पर समय तो है। तो उसकी फकीर की जब बारी आती थी, वो फकीर अपने से पीछे वाले को अपनी जगह कर देता था और खुद उसके साथ लाइन में खड़ा हो जाता था उसके स्थान पे। तो एक बार दो बार राजा ने सोचा चलो इसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन घंटों ये प्रक्रिया चलती रही। फकीर का नंबर आता था, फकीर पीछे वाले को आगे करता था और खुद उसकी जगह खड़ा हो जाता था। राजा का विचार चलने लगा। राजा ने उसको बुलाया कि फकीर क्या बात है, तुम अपने चांस को दूसरों को क्यों देते हो? लोग तो आतुर हैं कि हमें जल्दी मिले, सब मिले, कहीं ख़त्म ना हो जाए, और आप अपनी जगह दूसरों को क्यों देते हो? तो फकीर ने कहा, हे राजन, आपके पास तो बहुत कुछ है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेरे पास तो मेरा समय है। और मैं चाहता हूँ कि इतिहास में जब दानवीरों की कहानी लिखी जाए तो मेरा नाम भिखारियों की लाइन में ना लिखी जाए, मेरा नाम भी दान की लाइन में लिखी जाए, इसलिए मैं अपना समय दान दे रहा हूँ। तो आज भी देखो हमारी योगिनी बहन ने सबको संदेश दिया होगा, लेकिन यहाँ समय दान करने कौन पहुँचा? जिसको भविष्य में दानी बनना है, जिसको भविष्य में भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है, जो भगवान की सेवाओं को आगे बढ़ाने वाली आत्माएं हैं, वो आज भगवान के इस पावन भूमि में और पावन पर्व के दिन में इस समय भगवान के सामने उपस्थित है। तो एक बार अपने लिए ताली बजा लें, ये सौभाग्य है आपका। नहीं, माया तो ऐसी है जो क्षण क्षण हमारा मन भ्रमित करती है। अभी एक क्षण में मन होगा चलना चाहिए, दूसरे क्षण मन होगा छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चलते हैं, तीसरी बार मन आएगा जाने दो, फिर किसी दिन चले जाएंगे, आज स्किप कर देते हैं। तो माया तो ऐसी है। इसलिए भक्ति में भी कहा गया है कि जो भी पुण्य का काम है उसे सोचो नहीं, समय पर नहीं छोड़ो,
जिस समय मन में आए उसी समय उस कार्य को कर डालें। यही हमारे सनातन धर्म का नियम है और यही हमारे शास्त्र सिखलाते हैं। तो ये समय पावन रक्षाबंधन का, हम सभी भगवान के घर में पहुँचे। हम कुछ नहीं दें, भगवान के घर में अपने 5 खोटे सिक्के, अपना समय तो दिया ही है ईश्वर के कार्य में, अभी अपने 5 खोटे सिक्के, जिसको क्रोध बहुत आता है, आज वो बाबा के सामने, शिव बाबा के सामने, भोलेनाथ के सामने एक संकल्प करें। मैं आत्मा आपकी बच्ची हूँ, आप शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो गुण मुझे दें और मैं भी आपके बच्चों को शांति और प्रेम का दान दे सकूं। जो भी जिसके पास अधिक मात्रा में है विकारों में, वो आज भगवान को इमर्ज करके, संकल्प करके उस चीज़ को दान कर दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अभी परमात्मा शिव के घर से एक बहुत सुंदर मैसेज, संदेश आया है आप सबके लिए, हमारी बड़ी दादियों की तरफ से, बड़े भाइयों की तरफ से। रक्षाबंधन का पावन संदेश वो सुनेंगे, लेकिन उसके पहले आज कल सेवाओं का बहुत जोर है। रक्षाबंधन पिछले महीने से चल रहा है। राखी बांधकर जब हम पवित्रता को जीवन में उतारते हैं, जब हमारा जीवन रक्षाबंधन की तरह, रक्षा सूत्र की तरह ईश्वर के साथ बंध जाता है,